नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और ये है 10 बजे रात पूरे दिन की बात खास बुलेटिन। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भिंड की खबर से। भिंड में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली निकाली गई, लेकिन अब ये जो रैली है इस पर विवाद खड़ा हो गया है। और विवाद क्यों हुआ है? क्योंकि रैली में हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जिस पर कांग्रेस नेता प्रमोद चौधरी का बयान भी सामने आया। कहा कि हथियार बंद जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये कार्यकर्ता हैं या जनता है, सब अपने घर से हथियार लेकर आए हैं। हथियार बंद लोग बीजेपी को संदेश दे रहे हैं कि हम हर तरीके से तैयार हैं। और इसी मसले पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का बयान सामने आया। कहा MP कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर चुनाव की गर्मियों में चुनाव की तैयारी कर पूरी ताकत से जुट चुका है। ऐसे में अगर कोई कार्यकर्ता अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर साथ में चलता है तो इससे हथियारों की नुमाइश नहीं समझी जाए। जबकि बीजेपी कह रही है कि हथियारों के दम पर कांग्रेस सरकार को हथियाना चाह रही है। हथियार बंद जो लोग दिखाई आपको दिए हैं वो मुझे ये नहीं पता है कि कौन कौन ये कार्यकर्ता है, कौन कौन अपने घर से लोग लेके आए हैं। वो ये दिखा रहे हैं बीजेपी पार्टी को कि हम हर तरीके से लड़ने को तैयार हैं पार्टी से। किससे? बीजेपी से। कुंवर साहब केंद्रीय मंत्री होते हैं। जब वो मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर आते हैं तो वहाँ फायरिंग होती है। तो भिंड का कांग्रेस कार्यकर्ता क्या भिंडी लेके निकलेगा? लाइसेंस वाली 315 है, लेकर निकलेगा। भिंड किस लिए फेमस है? आक्रोश रैली के बहाने हथियारों का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता को किस प्रकार से हथियाया जाए, हथियारों की दम पर अपना हथियाना चाहते हैं। ये सत्ता की लोलुपता है। राजधानी रायपुर में शुक्रवार को कांग्रेस की मैराथन बैठक खत्म हुई और इस बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैज मीडिया से रूबरू हुए। सीएम ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कांग्रेस नेताओं के छत्तीसगढ़ के दौरे की जानकारी दी, प्रत्याशी चयन, महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया दी। वहीं कुमारी सैलजा ने बताया कि जिला स्तर पर प्रोटोकॉल कमेटी बनाए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही दीपक बैज ने कहा कि बैठक की आगामी रणनीति क्या है, इस पर उन्होंने क्या कहा, सीधे आपको सुनाता है। आने वाले समय में 25 तारीख को बिलासपुर में राहुल गांधी जी आएंगे। 28 तारीख को खड़गे साहब आएंगे बलौदाबाजार जिले में। और आने वाले 4 अक्टूबर को प्रियंका जी का संभावित दौरा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मेंबरशिप कब होता है उसको पता चलता है, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुने जाते हैं इसकी किसी को पता नहीं चलता। कांग्रेस में जो टिकट के वितरण है वो हम ब्लॉक के सजेशन को, जिला के सजेशन को, वो सब लेके और जितने आवेदन आते हैं उसमें PC की जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनी हुई है उसमें चर्चा की जाती है और उसके बाद स्क्रीनिंग किया जाता है और स्क्रीनिंग के बाद फिर CEC में करना जाता है। जो महिला बिल लाए हैं वो भी 2029 में लागू होगा कि 2039 में लागू होगा, कोई भरोसा नहीं। कि जनगणना होगा, उसके बाद फिर डिलिमिटेशन कमेटी बनेगी, उसके बाद होगा। तो अभी तो जनगणना शुरू ही नहीं हुआ है। अभी विधानसभा, फिर लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर जनगणना कराएगी। जो नई सरकार आएगी तो जनगणना कराएगी। ये स्थिति है। हमारी ये कमेटियां बनी हैं, सभी समितियां अपना अपना काम कर रही हैं और कोर कमेटी को अपनी जो उनकी मीटिंग है उसके बारे में जानकारी देंगे और देखेंगे कि क्या कार्य हुआ है और क्या आगे के लिए इन्हें करना है। आगे आने वाले समय में आप समझते ही हैं कि गतिविधियां सबकी बढ़ जानी हैं, सभी समितियों का भी काम बढ़ेगा। तो उसी बात को नज़र में रखते हुए हम आगे उनसे बातचीत करें। राजीव भवन में आज 8 घंटे से ज़्यादा देर तक जो है 6 समितियों की बैठक हुई है और इसमें मेरे साथ जो है आप देख सकते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं। दीपक बैज जी, 8 घंटे बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए? 6 कमेटियों का जो AIC से बना है, 6 कमेटियाँ, ज़्यादा कमेटी बने हैं, लेकिन हम लोग 6 कमेटी का आज कंटिन्यू उनका रिपोर्टिंग किए हैं। जो उन कमेटी को हम लोग ने जिम्मेदारी दिया है ताकि अभी तक उन कमेटियों ने क्या काम किया है और क्या प्रगति है उसका कंटिन्यू आज लगभग 11:30 से हम लोग को बैठक हुई है।
तो बहुत सारी चीज़ बात आई है, तो जानकारी लिए। तो ये थे हमारे साथ दीपक बैज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार लगातार काम कर रही है और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी। अब देखना होगा 2023 चुनाव के परिणाम क्या आ रहे हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। खंडवा के हरसूद में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों को अपने हाथों से पदवेश पहनाए। सीएम ने सभा को संबोधित किया और कहा कि हम सरकार चलाने नहीं, परिवार चलाने आए हैं। हमने सरकार नहीं चलाई, हमने परिवार चलाया है, अपना परिवार। ये जो जनता मैं देख रहा हूं, ये मेरे लिए जनता नहीं है। मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, परिवार का सदस्य हूं। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता हूं दिनों रात, ताकि आपकी जिंदगी समझ आए और समझ आए। रायपुर की बदहाल सड़कों को गणेश पक्ष में ही मरम्मत करने को लेकर बीजेपी के जो पार्षद हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की जिद पर धरने पर बैठ गए। बीजेपी पार्षदों ने सिविल लाइन स्थित मां महाकाली मंदिर में मां काली के चरणों में ज्ञापन रखा, धरना समाप्त किया। इसके बाद महापौर और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निगम भगवान भरोसे है, इसीलिए वे भगवान को ही अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता। दोपहर 1 बजे से बीजेपी पार्षदों का लगातार प्रदर्शन जारी था। सीएम हाउस के आसपास बीजेपी पार्षद लगातार प्रयास कर रहे थे कि हाउस जाकर ज्ञापन सौंपे। बहुत मुश्किल से पुलिस प्रशासन ने मनाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी नहीं माने और अंत में इन्होंने जो महाकाली मंदिर है सिविल लाइन का, आपको बता दें कि काली माँ है, उन्हें जो है ज्ञापन सौंपा है। कुल मिलाकर तो भगवान को आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, देवी माँ को क्या नौबत पड़ रही है? आज हमको समझ में आ गया है कि इस शहर का कोई माई बाप नहीं है। हम भगवान के शरणों में आए हैं, काली माता के शरणों में आए हैं। वही इन लोगों को सद्बुद्धि जो शासन प्रशासन चला रहे हैं। आज हमको ये भी समझ आ गया कि शहर की जो दुर्गति है, शहर भर में जो गड्ढे हैं वो प्रायोजित हैं। ये सबकी इनकी मंशा से हो रहा है। इनकी मंशा ही नहीं है गड्ढों को ठीक करने के लिए। माननीय महापौर जी को हिंदू आस्था से भी कोई मतलब नहीं है। थोड़े दिनों बाद हमारे गणेश भगवान का विसर्जन होने वाला है, झांकी निकलने वाली है। आप रास्ते में खड़े नहीं हो सकते, कैसे हमारी झांकी निकलेगी? लेकिन आप बोल रहे हैं भाई मंशा नहीं है, तो चुनावी अगर समय चल रहा है, सबसे ज्यादा अगर नुकसान है तो कांग्रेस को ही है ना। अगर पब्लिक दिक्कत है तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं प्रायोजित है? ये प्लानिंग में फेल है कोई, क्या बोले? अति आत्मविश्वास में है माननीय महापौर एजाज ढेबर जी। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शहर की दुर्गति करके, अपनी उन्नति करके अगर वो चुनाव जीतने की बात सोच रहे हैं तो बहुत बड़े धोखे में है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आने वाले समय में। आज जनता सब देख रही है, आज जो प्रशासनिक आतंकवाद हुआ है जनता सब देख रही है। ये जनता है वो बदला लेगी इनसे। और आज हम बहुत ही हताश, परेशान और निराश होकर माता काली के चरणों में आए हैं। गंभीर आरोप लगा रहा है भाजपा पार्षद दल। और अंत में आपको बता दें कि काली मां को इन्होंने ज्ञापन देकर अपना प्रदर्शन आज के लिए खत्म कर दिया है। लगातार जो है भी कुछ न कुछ आयोजन और त्योहार चलते रहेंगे, तो ऐसे में जरूरी है कि गड्ढे भरे ताकि लोग सुरक्षित तरीके से अपना त्योहार मना सके। अब देखते हैं प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। कब तक जो रायपुर से शहर की बदहाल सड़कें हैं, जो गड्ढे हैं, वो कब तक भरे जाते हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। दुष्कर्म SC/ST एक्ट समेत कई आरोप खारिज कर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रहलाद चंदेल पर लगे दुष्कर्म और तमाम जो आरोप लगे थे उन्हें खारिज कर दिया। बिलासपुर के तखतपुर में आज बच्चों को स्कूल ले जा रहे वैन में अचानक से आग लग गई। हादसे में 3 स्कूली बच्चे झुलस गए। उपचार के लिए तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है उन्हें। जानकारी के मुताबिक तखतपुर में संचालित आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वैन ले जाने का काम करती थी और अचानक से वैन में आग लग गई। आनन फानन में लोगों ने पानी से इसे बुझाया। राजिम के किरवई में बेटे की हत्या की साजिश रचने वाली पिता और 2 सुपारी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी कोमल गायकवाड़ की बेटी लोकेश ने दूसरी शादी कर रखी थी, जिससे आरोपी नाराज था और बेटे को जान से मरवाने के लिए रायपुर के शिवम तिवारी और अंकित जायसवाल को 3 लाख रुपए की सुपारी दी। 8 सितंबर को दोनों ने गला रेत कर हत्या कर दी, पास के गांव में फेंक दिया।
ग्रामीणों ने जब उसे तड़पते देखा तब जाकर मामले की सूचना दी गई पुलिस को और अब आरोपी गिरफ्त में आ गए हैं। इसके पिता की चौथी शादी थी। उस बात को लेकर के जो है लड़का जो है बार बार उनसे झगड़ा होते रहता था। इसी से तंग आकर के पिता ने जो है उसकी सुपारी दी थी और उन्होंने जो है गाड़ी की बुकिंग करने के नाम पर उसको बहाना करते हुए जो है उसको जमाई ले गए। 2 लोगों ने जो है धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया था। इस पर थाना फिंगेश्वर में हत्या के प्रयास 307 के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दुर्ग जिले में मलकीत सिंह की मारपीट से हुई मौत के बाद मुआवजा मिलने पर अब कोहका में चंद्रशेखर ठाकुर के परिवार वालों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। परिजन विश्व हिंदू परिषद नेताओं के साथ 4 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दुर्ग में पिटाई से सूरज साहू की मौत के बाद परिवार वालों ने आम आदमी पार्टी के साथ मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं, हंगामा किया, शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। दोनों ही परिवारों का कहना है कि तीनों मामले में मारपीट के बाद मौत हुई है, तो मुआवजे के लिए पक्षपात क्यों किया जा रहा है। मोर पति इंसाफ दिलाए पर बैठे हूँ। जब तक मोर पति इंसाफ नहीं मिली तब तक मैं यहाँ से टरो नहीं। और मैं मांग हवे मोर कि प्रशासन से कि मोर इंसाफ मिलना चाहिए। मोर पति ला बस 10 झड़ी सुमन है, 10 में 2 बस पकड़ाए है और कम से कम तो वो फांसी के सजा होना ही चाहिए। भिलाई में भी हत्या हुआ तो वहाँ मुआवजा दिया गया। मेरे पति का हत्या हुआ, मुझे भी मुआवजा दिया जाए। मुझे नौकरी चाहिए और मेरे बच्चे का पूरा पढ़ाई लिखाई खर्चा चाहिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा खर्चा कौन उठाएगा। बुला के बाइक पे बैठा के ले जाके केजू मिल चौक पे वहाँ जाके मारे हैं 4-5 जन। की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 5-5 बच्चों को देखते हुए हमने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है इनके परिवार के लिए और पत्नी को शासकीय नौकरी मिले और बच्चों की पढ़ाई आत्मानंद स्कूल में हो, यही हमारी मांग है। 2 मर्डर हुए हैं, वहाँ पे भी मर्डर हुआ, यहाँ पे भी मर्डर हुआ। दोनों मर्डर एक जैसे हैं। विधि के अनुसार जैसे आपने उनको मुआवजा दिया है, यहाँ के मृतक दुर्ग के मृतक के परिवार सूरज साहू को भी आप मुआवजा दीजिए, नौकरी का प्रबंध कर दीजिए, शिक्षा का इंतजाम कर दीजिए। चुनावी साल में स्कूल सफाई कर्मचारियों ने भी अब कम वेतन को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज कर्मचारियों ने अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के निवास का घेराव किया और वहां मौजूद पुलिस जवानों और कर्मचारियों के बीच थोड़ी बहुत झड़प भी हुई। दरअसल सरकारी स्कूलों में 43,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं। 2500 से 28 रुपये प्रति माह उन्हें मिलता है, लेकिन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि इतने कम पैसों में घर चलाने में परेशानी होती है। चुनाव से पहले टीएस बाबा वार्ड नगर ब्लॉक में आके अब बोले कि हम क्या कहते, जब हमारा वो चीज हो जाएगा, हमारा सरकार बन जाएगा तो हम 10 दिन के अंतर्गत हम क्या कहते आप लोग का मांग को पूरा करेंगे। अब आज पूरा 4 साल बीत गया तो क्यों नहीं हम लोग का मांग पूरा हुआ। टीएस बाबा जो वादा किए थे आपका घोषणा पत्र का पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हुए नियमितीकरण का, उस वादा खिलाफ में हम लोग आए थे और नहीं करने के बावजूद हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं। कर्मचारी संघ के द्वारा घेराव किया गया है, उनके द्वारा पूर्व में जिसमें सूचना दी गई थी और यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं और उनके द्वारा डिप्टी सीएम सर से मिलने का समय मांगा था, जिसके संबंध में उनसे चर्चा करके उनके द्वारा 27 तारीख को समय दिया गया है। इंदौर को वायु प्रदूषण रोकथाम में नंबर 1 बनाए रखने के लिए नगर निगम ने नो कार डे नवाचार की शुरुआत की। इसके तहत अपील की गई कि एक दिन शहर में नो कार डे मनाया जाए। महापौर खुद दोपहिया वाहन से सिटी बस स्टैंड तक पहुंचे, गाड़ी में सवार हुए। नगर निगम के अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर ऑफिस पहुंचे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण की चिंता करने के लिए और यातायात पे दबाव कम करने के लिए इंदौर ने निश्चय किया है कि एक दिन हम अपनी कार का उपयोग ना करें और यदि ये प्रयोग सफल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन कार का उपयोग ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य साधनों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, प्री मेडिकल टेस्ट और प्री इंजीनियरिंग ITI, JEE मेन और एडवांस की कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग के लिए संस्थान का चयन प्रक्रियाधीन है। 25 सितंबर 2023 से इस योजना का शुभारंभ राज्य के 146 विकासखंड मुख्यालय में
BRCC केंद्र या इसके नजदीक हायर सेकेंडरी ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त 4 शहरी स्रोत केंद्र रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में CRC संचालित किए जाने हैं। सीएम हाउस में आज तीजा पूरा तिहार और महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका परिवार भी मौजूद रहा। इस दौरान सीएम ने कहा कि समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। छत्तीसगढ़ में शुरू से ही महिलाओं के मान सम्मान को लेकर सरकार काम कर रही है। हटा में दमोह संग्रहालय से आज धूमधाम से शोभा यात्रा हिंडूरिया पटेरा होकर विशाल काफिले और गाजे बाजे के साथ माता रुक्मणी की प्रतिमा प्राचीन अंबिका मठ कुंडलपुर पहुंची। यहां विधि विधान से मूर्ति की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। क्रम चालू हो गया है। अंदर पुरोहितगण वैदिक मंत्र, प्राचीन मंदिर है। यहाँ अंबिका देवी जी की मूर्ति स्थापित है। साथ में यहाँ रुक्मणी देवी जी की भी मूर्ति स्थापित थी, जो सन 2002 में चोरी हो गई थी। सांसद महोदय के प्रयासों से आज पुनः उसकी स्थापना हो रही है। और आज यह शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम मैया रुक्मणी जी की पुनर्स्थापना करने के लिए अधिक से अधिक लोग एकत्रित होकर के हर्षोल्लास के साथ मैया को पुनर्स्थापित करते हैं। आज अगर वो यहाँ प्रतिष्ठित हो पा रही है तो देश के प्रधानमंत्री की बनाई हुई नीति है कि चोरी की गई प्रतिमा उसी स्थान पर वापस जाना चाहिए। लेकिन सुरक्षा बड़ा संकट था, क्योंकि चोरी हुई प्रतिमाएं थी। इसलिए मैं संस्कृति मंत्री को और DGSI को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों के हाशिए पर रहने वाले समुदायों की 1000 युवा लड़कियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बालको ने प्रोजेक्ट पंछी लॉन्च किया। बालको की हमेशा से सोच रही है कि समाज का जो हिस्सा है उसे वापस किया जाए। इसी सोच को साकार करते हुए बालको ने नए अवसर के द्वार खोले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रोजेक्ट पंछी सामाजिक सशक्तिकरण और विविधता के प्रति वेदांता समूह की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे भारत में अलग अलग व्यवसायों में फैला है। ये परियोजना ग्रामीण समुदाय के भीतर विविधता, समावेशन को बढ़ावा देने और सामाजिक बदलाव लाने के वेदांता के लक्ष्य को दिखाती है। इस परियोजना से लड़कियां आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को पार कर अपनी शिक्षा पूरी करने और स्थायी आजीविका हासिल करने में सफल होंगी। पंछी परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में 86 लड़कियों को चयन पत्र दिया गया। इन युवतियों में कई पहली पीढ़ी की शिक्षार्थी हैं, जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी। पंछी इन लड़कियों के अधूरे सपनों को साकार करने का रास्ता दिखाएगी। कोरबा के और चोटिया के जो हमारी बेटियां हैं, जो कि किसी पारिवारिक कारण से 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाई थी, उन्हें चुना है ताकि वो अपने सपनों को आगे बढ़ा सके और देश की, बालकों की और पूरे समाज की उन्नति में पूरा योगदान दे सके। हमारे जो मुखिया हैं वेदांता परिवार के, वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल जी, उनकी सोच का परिणाम है। प्रोजेक्ट पंछी कंपनी के दूसरे व्यावसायिक जगहों जैसे ओडिशा के लांजीगढ़, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में भी चल रहा है। सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए वेदांता ने प्रत्येक स्थान पर विशेष चयन प्रक्रिया लागू की है। चयनित होने के बाद इन बेटियों को ख्याति प्राप्त शैक्षिक संस्थानों से उनकी उच्च शिक्षा को मान्यता और डिग्री दी जाएगी। लड़कियों को शिक्षा और पेशेवर अवसरों तक पहुंच प्रदान करके वेदांता समूह उनके विकास पथ को नई दिशा दे रहा है। इससे हमारी बेटियां सशक्त होंगी और समाज को आगे लेकर जाएंगी। ये बेटियां वेदांता के भीतर सकारात्मक बदलाव और नवाचार को रफ्तार देंगी और हमारी सामूहिक सफलता को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। सपनों को
साकार करने के लिए हमारी पूरी टीम जुड़ी है। हम आपको LOI इशू करेंगे और बहुत ही शीघ्र हम आपको 4 साल के कोर्स को स्टार्ट करके उसमें आपको ज्वाइन कराएंगे। पहला 4 मंथ्स 4 महीने जो पहले होंगे वो फाउंडेशन कोर्स होगा और उस दौरान आपको डिसाइड करने का मौका मिलेगा कि आप किस फील्ड में स्टडी करना चाहेंगे। इस परियोजना से बालको एक उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहा है, जहां ये सशक्त बेटियां अपने जीवन और आसपास के समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आत्मनिर्भरता की इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बनी लड़कियां भी खुश और उत्साहित हैं। प्रोजेक्ट पंछी इसके लिए आशा की किरण के रूप में सामने आई है। इटालियन फूड के लिए फेमस द पास्ता बाउल कंपनी की ओर से सपोरी द इटालिया नाम से रायपुर में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। द पास्ता बाउल कंपनी के ऑनर और शेफ ओम अपनी टीम के साथ रायपुर के कोर्टयार्ड मैरियट होटल पहुंचे। फूड फेस्टिवल के पहले दिन शेफ टेबल का आयोजन किया गया। इसमें शेफ ओम ने अलग अलग इटालियन रेसिपी तैयार की, सभी गेस्ट के सामने रखा। शेफ ओम के मुताबिक पहले दिन ही इटालियन फूड के लिए बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। कहा कि मतलब साफ है कि रायपुर के लोगों को इटालियन फूड काफ़ी पसंद आया। शेफ ओम ने बताया कि अगले 2 दिन तक मास्टर क्लास भी लेंगे, जिसमें लोगों को पास्ता और इटालियन फूड बनाने के बारे में वो बताएंगे। ये सपोरी द इटालिया फूड फेस्टिवल शुक्रवार से शुरू होकर रविवार तक चलने वाला है। पास्ता बोल कंपनी को ये मौका दिया गया कि मैरियट रायपुर में आके अपने रेस्टोरेंट की डिशेस यहाँ पर कुक करें, जिसमें हम लोगों को कुछ अलग ऑफ़र कर सकें। पास्ता बोल कंपनी वन ऑफ द बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट है इंडिया का, गुड़गांव में बेस्ड है और हम अपना मेन्यू यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। मैं कुछ शेफ्स टेबल भी कर रहा हूँ जो स्पेशली प्री पेटेड 5-6 कोर्स का मेन्यू है। सो आप आइए, एंजॉय करिए, इटालियन खाना खाइए, ऑथेंटिक इटालियन फूड को एंजॉय करिए।